तो अभी भी ये सारा प्रबंध कब तक आ जाएगा? क्या जान साहब तो मैं कहाँ पर खड़ा हो जाऊँ आपके बंदी के साथ? सर ड्यूटी सब ड्यूटी कर रहे हैं, सब ड्यूटी कर रहे हैं, आप लोग भी ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी ड्यूटी कर रहे हैं। ऑफिस में आ जाएगा हम हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का इंतज़ार करें। कुछ घंटों की बात है, एंड ऑफ द डे ऑर्डर आ जाएगा। उसको पढ़ के तमाम आपको पता होगा कि उसमें क्या कंडीशंस हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, और तभी हम बात करें। कबल अज़ वक्त कोई खुशी की नवीद सुना देना या कबल अज़ वक्त अफसरदा कर देना, मेरे ख्याल में दोनों ही गैर मुनासिब बातें हैं। जो आपने आर्गूमेंट दिए थे और दुआ की दरख्वास्त पढ़ के सुनाई, पुलिस की रिपोर्ट का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी वो पढ़ के सुनाई, तो उस पर अदालत की ऑब्जर्वेशन थी क्या? हतमी ऑर्डर नहीं, ऑब्जर्वेशन क्या था? देखिए, अदालत ने ये एक तरीके से सबसे राय ली पीजी साहब से। आपके ख्याल में बच्ची दारुल अमान लाहौर रहे या उसे प्रोविंस ऑफ सिंध के किसी शेल्टर होम में होना चाहिए? प्रोसिक्यूटर जनरल ने अपनी सबमिशन दी कि जी यहाँ होना चाहिए। उन्होंने एडवोकेट जनरल के दफ्तर से पूछा, उन्होंने कहा जी यहाँ होना चाहिए। उन्होंने आईओ से पूछा, जो कि साबका आईओ है, मगर अब चूँकि नया आईओ आया नहीं है तो वो कस्टोडियन एक तरीके से फ़ाइल का है, और ये मेरे नहीं, ये तो क्या कहते हैं, मरकज़ी मुलजिम के वकील के दलाइल थे कल कि जी ये करंटली कस्टोडियन है। तो मैंने उन्हीं को कहा, मैंने कहा जी कस्टोडियन है, तो उन्होंने कहा भाई तफ्तीश के लिए चाहिए, तो उसने भी कहा कि हाँ जी बच्ची हमें यहाँ पे चाहिए, उसने स्टेटमेंट दिया। तो अदालत ने ये व्यू फॉर्म किया, बट अगेन फैसला क्या है अदालत का? क्योंकि अदालत ने कोर्ट में फ़ैसला नहीं सुनाया है, अदालत ने कहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। मगर जो मेरे ख़्याल में एक व्यू फॉर्म है, और जो एतराज़ था मुलजिम के वकील को, एक तो उन्होंने पहले एतराज़ किया कि ये चल रही है अब से बेजा की कार्रवाई, वो कह रहे जी मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुए हैं, जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। उसमें जब अदालत ने कहा कि ठीक है भाई, अगर कोई बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ है हमें लिख के दे दीजिए, हम इसके ऊपर कर लेते हैं कार्रवाई, अगर आप कह रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं जी ज़हीर के नहीं है, शब्बीर के बैंक अकाउंट्स हैं। तो अदालत ने पूछा, अब शब्बीर के तो वकील यहाँ पे है नहीं, आप तो ज़हीर के वकील हैं, तो जो बात कीजिए बात हकीकी है। दूसरा उन्होंने एक बात की कि भाई अगर आप बच्ची को शेल्टर होम भेज देंगे तो कोई हमारे ख़िलाफ़ कोई व्यू ना फॉर्म हो जाए, हम प्रेजुडिस ना हो जाएँ। देखिए, जब बच्ची को पहली बार भी आज़ाद किया गया था, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद की गई हाई कोर्ट पे, उसमें भी आप नोट करें हाई कोर्ट ने लिखा है कि जो FIR के मामलात हैं, जो फैमिली कोर्ट के मामलात हैं, उस पर हमारा फ़ैसला जो है वो हावी नहीं होगा। वो वहाँ पे पटिशनर जाए अपने मामला खुद पसू करे, हम यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ निकाह पे कोई बात नहीं करेंगे। ये अदालत अपने ज़िम्मेदारियाँ है कि हमसे भेजा कि हमने दरख्वास्त दाखिल की हुई थी, और उस दरख्वास्त के हवाले से जब पिछली बार समाअत हुई थी तो मामले के हक़ाइक़ और फैक्ट्स कुछ और थे, और जब तारीख़ आज पड़ी तो उस दौरान बीच में 2 से 3 चीज़ें हुई जो हमने अदालत के सामने रखी। एक तो हमने कहा कि जी बच्ची फ़िलहाल दारुल अमान में है लाहौर के, और मुबैना तौर पे अपनी दरख्वास्त के साथ है, और मुबैना तौर पे ये भी कहे कि जी मैं अलहदा हो चुकी हूँ अपने शौहर से, जिसको शौहर कहा जा रहा है, और तनहा एक तरीके से लवारिस होने की कैफियत के अंदर मुझे दारुल अमान में रखें, चूँकि उसका एक मौक़िफ़ रहा है कि वालिदैन से भी ख़तरा लाहक है। मगर मकसद सिर्फ ये बुनियादी बात बताने का अदालत को था कि इस वक्त जो एक फ़ाइनेंशियल अपकीप होती है किसी बच्चे की, वेलफेयर होती है फ़िज़िकल, मेंटल, हेल्थ वाइज, कपड़ा, खाना, दवाई, ये कोई ख्याल करने वाला नहीं है। और वो रियासत की मरून मिल्लत हो गई है, और वो कह रही जी मुझे दारुल अमान पे रखें, मुझे रियासत अब पाले। ये उसकी करंट स्टेटमेंट है 19 तारीख को जो डेवलपमेंट हुई है। दूसरा, मैंने उनको बताया कि जी एक व्यू फॉर्म कर लिया है पुलिस ने कि चाइल्ड मैरिज एक्ट लगता है, किडनैपिंग लगती है, बच्ची को बाजियाब कराना है। तीसरा, इस हवाले से सिंध हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को ख़त भी लिखा है कि ये बच्ची हमें यहाँ पे चाहिए।
तो मैंने दरख्वास्त की अदालत से कि मैंने पहले कन्फेस किया कि देखिए मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के तहत दारुल अमान के अंदर जो प्रेजेंस है बच्ची की, उसको मैं लीगल कन्फाइनमेंट नहीं कह सकता फ़िलहाल, क्योंकि बच्ची ने खुद से एक दरख्वास्त दाखिल की। तो इस वक्त जब तक तहकीक ना हो जाए कि दरख्वास्त दाखिल करवाई गई थी या खुद से की थी, तो हम फ़िलहाल नहीं कह सकते कि ये लीगल कन्फाइनमेंट है। तो मैं कोई अनफेयर स्टेटमेंट नहीं करूँगा, मगर चूँकि बच्ची मुखबिया एक FIR में, चूँकि ट्रायल है FIR में, और अब तो जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो भी बेल लेने के लिए यहाँ कराची ही आ गया है, और तफ्तीशी अफसर भी कराची का ही होगा, और हर पेशी पे मुखबिया को प्रेजेंट करना होता है। तो अगर स्टेट कस्टडी में दारुल अमान में ही रहना है बच्ची ने, तो बेहतर है कि वो दारुल अमान या चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर कराची का हो, सिंध का हो, ताकि कम से कम वालदैन जो हैं उसको कोई फरहम कर सकें सहूलियात, उसके कपड़े दे सकें, खाना भिजवा सकें, पैसे दवाइयाँ कोई चीज़ हो तो मौजूद रहें। और यकीनी तौर पर अदालत इस बात को इंश्योर करेगी, क्योंकि ये मामला ट्रायल कोर्ट ने इवेंचुअली तय करना है।